दोस्तों आज का उपाय मेरा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आज की लाइफ में सब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो यही है कि हमारा रोजगार तो है नहीं, या फिर रोजगार लग ही नहीं रहा, हमारा कोई भी बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, और दूसरा हमारा कर्जा जो है दिन पर दिन चढ़ता जा रहा है, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये जो आपकी समस्या है ये सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी समस्या है। इससे बड़ी मैं नहीं मानती कि कोई भी समस्या है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज का जो मेरा उपाय है बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, लेकिन आप लोगों के कल्याण के लिए है। और आप लोगों को जब आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, हमने कोई उपाय किया था, कोई साधना की थी, कोई पूजा की थी, जिसकी वजह से आज हमारा कर्जा उतर चुका है या उतरने लगा है, उतरना शुरू हो चुका है। और जब तक आपका कोई रोजगार या फिर आपका कोई बिजनेस, जब तक पैसे आने का कोई जरिया नहीं होगा, तब तक आपका कर्जा कभी भी नहीं उतरेगा। इस बात को आप हमेशा गांठ बांध लीजिए। कितने भी उपाय कर लीजिए कर्जा उतारने के, लेकिन आपका कर्जा जब तक नहीं उतरेगा, जब तक आपके घर में पैसा आएगा नहीं, तो वो वापिस आप किसको दे पाएंगे जब आपके घर में पैसा आ ही नहीं रहा, आप कुछ पैसे कमाते ही नहीं है, बस उधार लेकर दूसरे का उधार दे देते हैं। तो ऐसे आपका जिंदगी भर कोई भी कर्जा उतरने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज की जो मेरा उपाय है इसको ध्यान से सुनिए, मन लगाकर करिएगा अच्छे से, तो आप देखेंगे कि दिन पर दिन आपका कर्जा अब उतरने लगा है और आपका जो रोजगार ठप हो चुका था या फिर नहीं मिल रहा है तो वो सब हो जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका कर्जा कैसे उतरेगा, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका कर्जा उतरना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को शनिवार के दिन अपने घर में एक बार 24 घंटे में एक बार, आप सुबह अगर 5 बजे 6 बजे उठते हैं और रात को 10 बजे सोते हैं, तो आप पूरे दिन में किसी भी समय नहा धोकर अपने सभी कामों से निपटने के बाद खाना खाने से पहले आप थोड़ी देर के लिए सुंदरकांड की चौपाइयों को जरूर पढ़ें अपने मंदिर में बैठकर। अगर आपसे पूरा सुंदरकांड एक बार में नहीं पढ़ा जाता है, वैसे वो 1 घंटे का होता है जिसको मैं 1 घंटे में पूरा कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाए, शुरू में पढ़ने में दिक्कत आती है, हिंदी में होता है वो पूरा, लेकिन अगर आपसे नहीं पढ़ा जाए तो आप आधा सुबह और आधा शाम को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यही करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कर्जा आता है हमारे घर में, कर्जा आना जब तक बंद नहीं होगा तब तक हमारा कर्जा उतरेगा नहीं। तो आपको शनिवार के दिन सुंदरकांड जरूर करना है। जब तक आप हनुमान जी की उपासना नहीं करेंगे आपका कर्जा नहीं उतरेगा। तो आपको आधा घंटे सुबह कर लीजिए, आधा घंटा शाम को, या फिर आप 1 घंटे लगातार बैठकर भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और जब आपका सुंदरकांड खत्म हो जाए, जब आपका सुंदरकांड समाप्त हो जाए, तो हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि मेरा जो ये कर्जा है, जो ये मेरे ऊपर कष्ट आया है, ये जल्दी से जल्दी उतर जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा इस कर्जे को उतार दें। और फिर आपने जो प्रसाद बनाया है, चाहे आपने अगर चीनी भी रखी है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है प्रसाद लाने के लिए, आप लड्डू लाकर रख सकते हैं, लेकिन अगर लड्डू के भी आप पे पैसे नहीं है तो आप केवल चीनी भी रख सकते हैं, और उस प्रसाद को अपने फैमिली मेंबर में सभी को बांटिएगा। तो दोस्तों एक काम तो आपको ये करना है। दूसरा फ्रेंड्स, अब हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में पैसा कैसे आएगा, जिससे हम पैसे को, जब हमारे घर में 10 रुपये आएंगे तभी हम किसी को 2 रुपये दे पाएंगे, या फिर 2 रुपये बचाने के बाद 8 रुपये हम किसी का कर्जा दे पाएंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले यही सोचना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। घर में हमारी जो हथेली होती है उसमें भी आपने देखा होगा कि बृहस्पति अगर ऊंचा नहीं है तो आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं आएंगे, और अगर आते भी हैं तो वो खर्च हो जाएंगे, वो आपके किसी भी काम में नहीं लग पाएंगे। तो आपको सबसे पहले बृहस्पति को ऊंचा करना पड़ेगा। जब बृहस्पति ऊंच के हो जाते हैं तो आपके घर में पैसा आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आपको क्या करना है, केवल बृहस्पतिवार के दिन सबसे पहले आपको ना कपड़े धोने हैं, ना बाल धोने हैं, ना घर में पोछा लगाना है, बस अपने हल्की सी साफ सफाई करनी है, नहाना धोना है, और उसके बाद आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना है। और बृहस्पतिवार के व्रत की कथा की किताब आपको सभी मार्केट में मिल जाएंगी, आप ला सकते हैं। शांत मन से, पूरे श्रद्धा भाव से आप बृहस्पतिवार का व्रत रखिएगा। और अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं रख पाते हैं, अगर आप बीमार हैं, महिला हैं, या फिर अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, या फिर आप लोग का कुछ ऐसा काम है कि भाई आप ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर आप व्रत नहीं रख पाते, या फिर आप वृद्ध हैं, ज़्यादा आप व्रत नहीं रख सकते, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आपको किसी की बीमारी है, तो आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सरल उपाय है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको केवल एक तुलसा की माला लेनी है। तुलसा की माला आपको कहीं भी मिल जाएगी, 10-20 रुपए की मिल जाएगी, सस्ती से सस्ती।
आप वो ले लीजिए। और ओम बृहस्पति नमः का जाप 108 बार, एक माला जब आप करेंगे तो आपकी 5-6 मिनट में हो जाएगी। मैं आपको जो टाइम बता रही हूँ ये अपना यूज़ करा हुआ बता रही हूँ। जब मैं माला पढ़ती हूँ 2 सुबह 2 शाम, तो 5-5 मिनट में वो हो जाती हैं। तो आप एक माला सुबह पढ़ लीजिए और एक माला शाम को, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद आप देखेंगे कि आपका जो रोजगार है वो मिलने लगेगा, या फिर कहीं ना कहीं से ऐसा मार्ग जरूर बनेगा कि आपके घर में पैसा आएगा और आप अपना कर्जा भी उतार पाएंगे, अपने घर को भी अच्छे से चला पाएंगे। और फ्रेंड्स, ये सारी बातें मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये मैंने खुद अपनी लाइफ में यूज किया है। और जो जो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में अभी तक आई थी वही प्रॉब्लमों के ऊपर मैं आज आप लोग को ये वीडियो शेयर करती हूँ। जितनी भी मेरे चैनल पर वीडियो है वो वही है, जो जो प्रॉब्लम आज तक मैंने अपनी लाइफ में भुगती हैं, अपने घर वालों को देखा है, खुद को देखा है, तो उन्हीं पर मैं ये वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों, आपको केवल छोटा सा ये उपाय करना है और फिर आप देखेंगे चमत्कार।